तुमको सनम। वेलकम 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 माय चांदी टोटीज थे, छोटी छोटीज थे एंड पतलीज मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार और सलाम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी शहजादियों ते भैनों ते प्यारियों ते कैसी हो? अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो तसल्ली से, और न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि होता है फ्री में और आपको वीडियो मिलेगी मेरी टाइम से। समझ आई? हण ते आ गई होनी है लुड़कियों, क्यों नहीं आएंगी? ज़रूर आएंगी समझ। अच्छा जी, यहाँ पे बात करेंगे। उससे पहले रिएक्शन से पहले पहले जनाब बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें पढ़ते हैं। हमारी प्यारी सी बहना है, उन्होंने बड़ी प्यारी सी पोस्ट की है। लिखा है, किस्मत ख्वाबों के सफ़र में कभी किस्मत की रज़ा ना मिली। ख्वाबों के सफ़र में कभी किस्मत की रज़ा ना मिली, सज़ा तो मिली पर गलतियों की वजह ना मिली। आय हाय 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 हाय, कैसे करें बयां दर्दे हाल अपना यारो। काम बहुत आए लोगों के पर दिल में जगह ना मिली। वाह 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 नैनी जी, ये नैनी जी की पोस्ट थी जो मैंने अभी पढ़ी, मेरी आंखों के सामने से गुजरी। मैंने सोचा चलो जी पढ़ लेते हैं, बहुत ज़बरदस्त लिखा है। बाद में हमें पता चलता है क्या हमारी गलती क्या थी। बाद में पता चलता बाद में बहुत ज़्यादा पता चलता है। हमें ना कभी भी किसी को बिल्कुल बहुत ज़्यादा सर पे भी नहीं चढ़ाना चाहिए, बहुत ज़्यादा। तो अक्सर हम ना भरोसा बहुत ज़्यादा कर बैठते हैं, लेकिन अगले बंदा रास्ते में ही छोड़ देता है, दिखावा होता है सारा। तो इसलिए मियाना रवि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोहब्बत के बदले मोहब्बत बस। उम्मीदें ना लगाएं। जब हम उम्मीदें लगाएंगे ना, तो और हमारी उम्मीदें जब हमें टूटती हुई नज़र आएंगी ना, तो हम खुद अंदर से टूट जाते हैं। तो खैर, भला करते जाएं, भला करते जाएं, भलाइयाँ करते जाएं, लेकिन इसलिए करें कि भाई इसका बदला हमें इनसे नहीं, आगे जाके देखी जाएगी। हम किसी का भला करेंगे, हमारे साथ भी भला होगा। दुआ देंगे तो दुआ मिलेगी। आय हाय हाय, दुआ से याद आया, तकदीर दुआ से बदलती है। आय हाय हाय, तकदीर दुआ से बदलती है। ये सीरियस मैटर है, ये कोई हवा में नहीं लेनी इस बात को। ये हकीकत पर मबनी है, हकीकत पे। कहते कभी लगता है सब कुछ तय हो चुका है, किस्मत बस ऐसी ही है। अक्सर हम लोग सोचते हैं ना, बस लगता है यही तय हो चुका है, हमारी किस्मत ही ऐसी है और अब कुछ बदल नहीं सकता। तब दिल थाम कर बस एक बार दिल से दुआ मांग कर तो देखो। उसी दौरान ही जब ये फील आ रहा हो ना कि शायद हमारी तकदीर ऐसी ही लिखी गई है, बस यही है, मान लो यही है, नहीं, फिर दिल थाम के एक बार दिल से दुआ मांग कर देखो। वो ताकत है, दुआ वो ताकत है जिससे रब तकदीर का लिखा भी मिटा देता है। वो लफ्ज़ नहीं मांगता, वो दिल मांगता है। लफ्ज़ नहीं मांगता, वो दिल मांगता है। दिल आपका साफ है, दिल से आप क्या मांग रहे हो। आय हाय हाय, जब तुम रोते हो, झुकते हो और रब से दुआ मांगते हो, तो आसमान हिल जाता है और अर्श गवाह बनता है। दुआ से तकदीर बदलती है, लेकिन इसके लिए यकीन, शर्त और दिल का झुकना ज़रूरी है। आजिज़ी। रब वो सब कुछ कर सकता है जो तुम्हें नामुमकिन लगता है, बस तुम्हारी दुआ की देर है। रब सब कुछ कर सकता है, सिर्फ तुम्हारी दुआ की देर है। दुआ करो, दुआ से तकदीरें बदल जाती हैं। आपको लगता है कि यार ये मेरा काम फंसा पड़ा है, आपको लगता है कि यार ये मेरे साथ ज़्यादती हो गई, इतना बड़ा नुकसान, हम अब क्या करेंगे? तो सद के दिल से बैठो। अच्छा जी, मैंने तो ये भी सुना 11 दिन मुसलसल आप ये मन्नत होती है, रब से मन्नत मांगे ना, रब से मांगा करें। लोग तो दरबारों पे जाके मांगते हैं ना, रब से मांगा करें, ठीक है। तो खैर यहाँ पे जो है तहज्जुद, आप तहज्जुद में बैठा करें, नफल अदा करें, बेशक ज़्यादा नहीं तो 2 कर लें। नफल भी नहीं पढ़ सकते तो कोई ऐसी मजबूरी है, आप बैठ जाएं, वहीं बिस्तर पे बैठ के रात के टाइम दुआ करें। आप बैठ भी नहीं सकते, आप लेट के दिल से दुआ करें, और जो मांगना है मांग के देख।
एक बार आँख खुले, बस अपनी अर्जी पेश कर दो रब के आगे। जितना बड़े से बड़ा भी मसला होगा, मुश्किल होगी, हल हो जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन बिद्दत नहीं करनी कि भाई एदे हाथ फड़, ओदे पैर फड़, ओनू अर्जी पा, इनू अर्जी पा। यार लोग फिर बड़ा मजाक उड़ाते हैं। मजबूरी में हम किसी के आगे हाथ फैला देना या हाल बता देना, बाद में वो बड़ा मजाक उड़ाते हैं लोगों में बैठ बैठ के। वो रब मजाक नहीं उड़ाता, वो सच्चा रब मजाक नहीं उड़ाता आपका। वो ये नहीं कहता कि तुमने फलां टाइम तो फलां से मांगा था, अब मेरे पास आई ना। नहीं, वो दिल देखता है कि मेरा बंदा है, भटक गया था। इंसान तो मजाक उड़ाते हैं आपका, हंसते हैं, हसद भी करते हैं, लेकिन आपने सदके दिल से दुआ करनी है और अपनी अर्जी पेश करनी है। यकीन मानो, और साथ साथ तौबा ज़रूरी होती है, तौबा करना होती है। तौबा ज़रूर करें कि या अल्लाह, जाने अनजाने मेरे से कोई गुनाह गलती हो गई है तो मुझे माफ़ फरमा। मेरी ये अर्ज़ी है, किसी की औलाद नहीं हो रही, किसी के कोई बड़ा नुकसान हो गया, कोई प्रॉपर्टी के मसले हो जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं, आप वो करें, ये मांगें। आपके बहुत सारे रिश्तों में दरारें आ जाती हैं, हस्बैंड वाइफ की अलहदगी होने का ख़तरा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप ये दुआ करें, अर्ज़ी डालें, कोई भी मसला होगा, कुछ भी होगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हसद कहते हैं, दरअसल हसद ऐलान है उस बात का कि मैं परवरदिगार की तकसीम पर राज़ी नहीं हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह। ये हसद जो है वो ऐलान है खुलेआम कि मैं रब की तकसीम पे राज़ी नहीं हूँ। जो हसद करते हैं, हो वो आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया, हो मतलब वो तो ये हो गया, मैं ये हो गया, हसद हो गया ना। तो रब की तकसीम है अंदर। हमें क्या पता, हो सकता है रब उसे दे के आजमा रहा और तुझे ना दे के आजमा रहा हो, कि उसकी क्या फीलिंग है। कुछ लोगों के पास बहुत कुछ आ जाता है, वो शुक्र अदा नहीं करते। कुछ लोगों के पास नहीं भी होता, वो शुक्र अदा करे तो या अल्लाह तेरे हर हाल में मैं राज़ी हूँ तेरे पे। तो रब की तकसीम पर हम राज़ी ही रहें तो अच्छा है। हसद करके हमने ये नहीं जतलाना कि मैं रब की तकसीम पे राज़ी नहीं हूँ। यहाँ पे दीदी की शादियों की बात मैंने जब वीडियो बनाई ना तो उस पर कमेंट आ रहे थे कि दीदी ने 7 शादियाँ कही थी। बीबी 7 शादियाँ, इस्लाम में 7 शादियाँ जायज़ हैं। असल में उसे पता नहीं था। खैर यहाँ पे जो है अल्लाह जी, बहुत सारी बातें हो रही है, हंसी मजाक भी हो रही है, कुछ लोग अफसुर्दा हो रहे हैं, कुछ लोग मजाक भी कर रहे हैं कि चलो फिर हुण कर दो ना, सनिया भी पता चले ना। अच्छा, यहाँ पे एक कमेंट आया हुआ था मुझे सिस्टर का, वो है अनाम ताहिर। अनम ताहिर कह रही हैं, नशीन सिस्टर, एक फैमिली, अरबी फैमिली को जानती हूँ, यहाँ पे उनके हस्बैंड की तीसरी शादी हुई। जब तीसरी शादी हुई तो मैंने पहले वाली से कहा आपको दुख नहीं हो रहा? उसने कहा मेरा दुख तो उस टाइम था, मेरे पे पहाड़ उस टाइम टूटा था जब दूसरी मेरे पे आई थी, मतलब मेरे ऊपर आ गई थी सौतन। अब मुझे दुख नहीं, अब ये पहाड़ वो महसूस करेगी जिसके ऊपर वो तीसरी आ रही है। हाँ, ये तो फिर है। फिर पहले वाली बड़ी खुश हो रही होती है। इकरारुल हसन की तीसरी शादी का हमने जब सुना, मैं तो खुद भी बहुत ज़्यादा शौक हुई। यार मैं क्या, ये लड़का करना क्या चाहता है, शादियों पे शादियाँ किए जा रहा है। तो पहले वाली बड़ी खुश थी, पहले वाली तीसरी के साथ फ़ोटो सेशन करवा रही है अपने बेटे के साथ, बालाज के साथ फोटो सेशन, ईद सेलिब्रेशन, इंटरव्यूज, ये वो। मैं क्या इन्हों की होया, इसको तकलीफ नहीं हो रही। और बाद में पता चला कि जो दूसरे वाली है वो सदमे में है 2 महीने से, जब से उसने खबर सुनी है हस्बैंड की शादी हुई है। क्या नाम है यार उसका, दूसरी का, मैं अक्सर सुनती भी होती हूँ उनको, पॉडकास्ट कर रही होती है वो, चलो नाम भूल गई मैं। तो वो दूसरे वाली जो थी वो सदमे में पड़ी थी, पहले वाली तीसरी बीवी को लेके ऐसे घूम रही थी, हाय हाय हाय, बड़ी खुश थी वो। ये औरतें हैं भाई, वो भी तो आप पे सौतन ही आई है, लेकिन नहीं, वो कहती नहीं, फिर दूसरी को भी दर्द महसूस करना चाहिए कि औरत का दर्द होता तो होता क्या है। खैर, यहाँ पे अभी बात करेंगे रिश्तों की सच्चाई। ऐसे भी रिश्ते होते हैं,
हाय, आज सितारा ने रिश्तों की थोड़ी सी बताई कि भाई हमारे रिश्ते कैसे हैं, लोग मेरे से सवाल जवाब कर रहे हैं। तो इसका मतलब मेरा तो थोड़ा सा अंदाज़ा था वो दुरुस्त हुआ। मेरा जो अंदाज़ा था कज़न के हवाले से वो दुरुस्त हुआ, क्योंकि सितारा ने पहले ही व्लॉग में बोला था मेरे सगे मामू की बेटी आ रही हैं। तो मैंने कहा था कि सगे मामू तो इनके फौत हो गए हैं, इनके तो 2 मामू हैं, एक रमज़ान का अब्बा, हलीमा का अब्बा है, और एक जो है मामू फौत हो चुके हैं। तो आई थिंक ये उनके उस मामू की बेटी है। लेकिन इसमें भी ट्रेजिडी निकली, इसमें भी ट्रेजिडी थी। चलें जी आगे बढ़ते हैं, फिर आगे आप लोगों को बताते हैं। खाना शाना दिखाया, सुबह सुबह टेबल सजी हुई थी खानों शानों से, और फिर उसके बाद सितारा ने कहा मेहमानों को खाना खिला दिया है, दूसरे रिश्तेदारों के घर वो मिलने गए हैं। इसका मतलब इनके और भी रिश्तेदार इस्लामाबाद में रहते हैं सितारा के अलावा, वो लोग वहाँ पे गए हुए थे। और बाकी अम्मा का बताया उन्होंने कि अम्मा जो है अपनी खाला के साथ गोलड़ा शरीफ गई थी। ये मेरे ख्याल से दरबार है, मेरी दादी वगैरह भी नाम अक्सर लेते होते थे। मैं इस्लामाबाद आती जाती हूँ तो मैं सिर्फ मतलब सड़कों पे नाम शाम लिखे होते हैं, या फिर वो टीवी पे भी वो चल रहे होते हैं वीडियो शीडियो में, तो वो सुन लेती हूँ, लेकिन हम कभी गए नहीं हैं। तो ये लोग अक्सर जाते हैं क्योंकि वहाँ इनके पीर हैं, तो इसलिए ये लोग वहाँ पे जाते हैं और मानते हैं। ठीक है जी। हम जब छोटे थे हमारे घर में भी पीर आया करते थे, पीर साहबान जो हैं वो आया करते थे, वो बैत भी करवाते थे कि भाई ये बैत हो जाए। इसकी भी एक लंबी चौड़ी दास्तान है, फिर ज़िंदगी रही तो मैं मज़ीद भी नॉलेज मुझे आ जाएगी तो फिर बताऊंगी। तो हाँ, हमारे घर भी पीर साहबान आया करते थे जब फसलें उगती थी, जब गंदम उगती थी, तो फिर सब लोग अपने अपने घरों से, 100 लोग हैं तो 200 कम अज़ कम 300 के करीब जो है इनको गंदम मिला करते थे, क्योंकि डेली बेसिस पे वहाँ पे लंगर चलता है, खाना पकता है। तो फिर वो अगर 200 घरों से होके गए हैं, 5-5 मिनट उन्होंने बैठना होता था, दुआ उनके घरों में करनी होती थी, और फिर वो चले जाते थे पीर साहबान। और जो हैं वहाँ के लोग जो हैं फिर इनको गंदम दिया करते थे, कोई पैसे दे देते थे, इस तरह से वो जो है फिर वो लंगर के लिए ये सारा सामान, मतलब जो गांव देहातों में लोग रहते थे या ज़िम्मेदार लोग होते थे, वो इनकी मतलब इस तरह से वो देते थे। खैर, अम्मा ने जो है अपनी खाला को वो वहाँ पे लेके गई, और सितारा ने कहा अम्मा भी खुश हैं और हैप्पी हैं, वो भी उनके साथ गई थी गोलड़ा शरीफ। फिर उसके बाद जो है घर की बातें हो रही थी कि भाई हमारे घर के भी कैमरे ख़राब हो चुके हैं पानी की वजह से। आई थी कि मेरी परसों नज़र पड़ी थी इनके व्लॉग में, या कल या परसों, उसमें वो नो सिग्नल या इस तरह से कुछ आ रहा था, तो मुझे लगा, मैंने कहा लगता है इनके कैमरे भी ख़राब हो गए हैं सारा घर का सिस्टम धर्म भरम हो गया पानी की वजह से हैं। तो खैर, इनका कहना था कि हम न्यू घर जाएंगे, मतलब दूसरे घर जाके फिर हम सेटिंग शूटिंग मज़ीद करवाएंगे। अभी 4-5 दिनों के लिए क्या आप इसको छेड़ा छेड़ी करें, जब उतारेंगे तो फिर सारी सेटिंग करवा लेंगे। बाकी सितारा ने कहा मेरा सूट सबको बहुत पसंद आया, शुक्रिया इसलिए जनाब कि आज मैंने फिर पहन लिया तो हाँ, वाकई बहुत प्यारा लग रहा था। एक इनका ये सूट, एक इनका जामनी कलर का जो सूट था वो भी बेइंतहा खूबसूरत लगा था। थोड़ा सा ज़्यादा ही लूज सूट था, ज़्यादा खुले थे, ये वाला भी ज़्यादा खुला सा है, लेकिन चलो अच्छी बात है, इस तरह ही पहनना चाहिए। और दूसरा कि हाँ, ये सूट भी बहुत खूबसूरत लगा है इनको, कलरफुल लगा है। अगले दिन ब्लैक एंड वाइट पहना हुआ था सूट, वो भी बहुत कमाल का लग रहा था। तो खैर, इन्होंने कहा आप लोगों ने पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मेहमानों को गिफ्ट वगैरह देने हैं, उन्होंने अपनी भी शॉपिंग करनी थी, तो हमने सोचा हम साथ जाते हैं, हम भी उन्हें गिफ्ट वगैरह मतलब अपनी तरफ से देंगे। बाकी बालों की बात की, ओ हो, बाल वाकई इनके बहुत जल्दी लंबे हो जाते हैं सितारा के। और वो बता भी रही थी कि अब मैं परेशान हो रही हूँ, पहले लंबे नहीं हो रहे थे तो परेशानी, अब लंबे हो गए हैं तो भी परेशानी। आजकल भाई ट्रेंड वगैरह चला हुआ है शॉर्ट बाल का, तो अब मैं क्या करूँ। तो उसके लिए उन्होंने कहा, मैंने कहा है कि भाई मैं जो है अब अपने बालों को थोड़ा कट करवाना चाहती हूँ, लेकिन अम्मा कहती है नहीं, अगर तुमने ऐसा किया तो
गलत होगा। अच्छा जी, ये हम बचपन में सुनते आए थे कि बालों की कटिंग करना ना गुनाह है, बालों की कटिंग करना गुनाह है। तो अब मैंने जो है कहीं सुना है कि भाई ये हाँ, सवाल पूछा गया किसी मौलवी हजरात से, तो उनसे पूछा गया कि ये औरतें बाल कटिंग करवा सकते हैं। अब ये बाल कटिंग दो तरह से हैं, एक जिनके हिजाब होते हैं और उन्हें तंगी होती है, और एक होता है सिर्फ फैशन के लिए करना। तो फैशन के लिए करना तो वो जाहिर सी बात है, आप बगैर हिजाब के होते हैं तो फिर वो तो मतलब दिखावा हो गया, लोगों के लिए हो गया। एक होता है आप अपनी सहूलत के लिए वो करते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ, बीबियाँ भी जो हैं वो हिजाब करती थी, लंबे बाल होते थे, तंगी होती थी, और फिर जो है वो क्या करती थी, वो पीछे बालों को मतलब चोटी पकड़ के तो वो काट लिया करती थी। मतलब उनको उस टाइम तो डिज़ाइनिंग वो नहीं करते थे, और वैसे भी वो पर्दे में होती थी। तो हाँ, उन्होंने कहा कि बालों की कटिंग हो सकती है, मतलब आप बालों को कट कर सकते हैं, ये आपको अगर प्रॉब्लम देते हैं तो ये मेरी नॉलेज में आया तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वरना हमें यही पहले से पता था कि बालों को कट करना गुनाह है, ये नहीं करते होते। खैर, यहाँ पे सितारा ने कहा भाई मैं जब से जिम जाने लगी थी तो मेरे उससे पहले बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे, मैंने प्रोटीन वगैरह जो हैं इस्तेमाल की, डाइट अच्छी की, तो मेरे बाल गिरना बंद हो गए और अब मेरे बालों की अच्छी ग्रोथ हो गई थी। अब मैंने जिम छोड़ दी, डाइट छोड़ दी, फिर मेरे बालों को मतलब बहुत ज़्यादा वो ब्रीक हो रहे हैं और गिर भी रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी सी कटिंग करा लें, लेकिन अम्मा जो है सख्त नाराज़ हो। अम्मा तो इतना नाराज़ हुई, कहती है मैं ना बस चली जाऊँगी फिर बाबर के घर, अच्छी रहेगी तू। मेरा तो और कहीं, मैं और कहीं तो जा नहीं सकती, तो फिर मैं बाबर के घर ही चली जाऊंगी, समझ आई? कहती है नहीं अम्मा नहीं। नहीं कटवाती। तो खैर उसके बाद जो है अम्मा भी नाराज़ हुई, उन्होंने कहा नहीं करना। फिर सितारा ने कहा कि बाकी कज़न की बेटी ने भी चले जाना है, तो अब हम जाते हैं, जाके टाइम से गिफ्ट वगैरह लेके आते हैं ताकि उनको गिफ्ट वगैरह हम अपनी तरफ से दे सकें। फिर उसके बाद जो है सितारा जो है नानी और नाना को साथ लेके गई। अच्छा जी, नाना भी पहली बार हमने देख लिया है, हमने पहले नहीं देखा था। अब नाना और नानी जो हैं वो सितारा, साजिद और अम्मा जी साथ गए, और वहाँ पे ये लोग उनको लेके गए, कपड़े शपड़े उन्होंने लिए, आई थिंक उन्होंने कोई अपनी शॉपिंग भी करनी थी। फिर इन लोगों ने भी उन्हें शॉपिंग करवाई, नानी को ज़बरदस्ती शॉपिंग करवाई। नानी ने कहा नहीं मुझे मत लेके दो, नहीं करो नहीं करो, लेकिन फिर भी सितारा ने जो है उनके लिए शॉपिंग वगैरह की, अपनी कज़न के लिए की, कज़न की बेटी के लिए की। अच्छा जी, ये जो लोन के कपड़े सितारा दिखा रही थी ना कलरफुल से, बड़ी महंगी प्राइस लिखी हुई थी यार, 18,000, 18,500। पिंक वाला था आई थिंक 14,500 का, दूसरा 18,000, दोनों 18,18, 18,500 के सूट थे दूसरे वाले। इतने महंगे हैं, जाहिर सी बात है ब्रांड है, ब्रांड के कपड़े महंगे ही होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइस होती हैं यार इनकी। आई थिंक गुल अहमद के थे। तो खैर यहाँ पे जो है उन्होंने गिफ्ट वगैरह जो हैं वो लेके दिए, और उसके बाद जो है सितारा ने कहा भाई ये मेरे 2 दिन के व्लॉग हैं, वो व्लॉग कट हो गया, और फिर दूसरे दिन सितारा ने व्लॉग बनाया। उन्होंने कहा कि भाई मेरी कज़न जो है वो गई है अपनी बेटी को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट, और मैं जो है यहाँ पे मुझे कुछ कमेंट आ रहे थे, कोशिश कर रही हूँ व्लॉग जो है साथ साथ बनाती रहूँ ताकि आप लोगों तक टाइम से मेरे व्लॉग जो हैं पहुँचते रहें। फिर उसके बाद जो है सितारा ने कहा मेहमानों के रिलेट जो हैं कमेंट आ रहे थे, तो मेरी कज़न की बेटी तो जनाब चली गई हैं, लेकिन कल को मेरा भी टाइम आएगा, मेरे बच्चे भी जाएंगे, तो मेरे दिल को की धड़कनें अभी से तेज़ हो रही हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने देखा मेरी कज़न की हालत ना बड़ी वो एक दुख भरी, एक मतलब होती है ना, माँ है, बच्चे जब आपसे जुदा होते हैं, कलेजा आपके कलेजे के टुकड़े होते हैं ये बच्चे, तो जब वो आपसे दूर होते हैं ना तो काफ़ी माँ बाप इमोशनल होते हैं, खुशी भी होती है, फिर साथ साथ जुदा होने का भी गम होता है, डर होता है। तो इस तरह से उनकी फीलिंग मिक्सअप फीलिंग है मेरी कज़न की। तो मैं उनको देखती हूँ तो फिर मेरे अंदर से भी वो कुछ अजीब सी फीलिंग आती है कि कल को मेरे बच्चों ने भी बाहर जाके पढ़ना है। बाकी उन्होंने कहा कि
क्या कहते हैं, अपनी कज़न के हवाले से बताया कि भाई मेरी जो कज़न हैं उनके बारे में जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि इन्होंने कितनी मेहनत की है, इनकी वालदा ने कितनी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत की है। और मैं खुद भी हैरान होती हूँ, बाकी लोग भी मेरे से पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि वाओ आपकी फैमिली में ऐसे भी लोग हैं, हमने तो सिर्फ लड़ते झगड़ते हुए रिश्तेदार देखे हैं, लेकिन आपके जो ये रिश्तेदार हैं ये तो भाई बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, मतलब इस तरह के भी सितारे के हैं रिश्तेदार। ये हमने कल भी अपने ब्लॉग में इस तरह से सवाल उठाए थे, कमेंट भी पढ़े थे। तो हाँ यार, हम खुद भी बड़े हैरान हो रहे थे कि सितारा के रिश्तेदारों में ऐसे भी लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते भी हैं और बाहर भी ले जाते हैं। उन्होंने यूट्यूब नाल कोई लेना देना नहीं है भाई कोई लेना देना नहीं है। खैर वाकई यहाँ पे तो इतना लड़े हैं ना, इतना गंद खराबा हुआ है ना सितारा के रिश्तेदारों की तरफ से कि हम लोग यही समझे कि यार यही रिश्तेदार हैं और यही गंद खराब है और यही ऐसे है वैसे, ओ सारा बर्था बना के रख दिया, गुचमगू करके रख दिया। अब जो है जब इन लोगों को देखा तो हाँ फीलिंग आती है कि यार अच्छे लोग भी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, डिसेंट भी हैं, उनको मतलब अपने काम से काम रखते हैं, कारोबारी लोग हैं। बाकी उस इन्होंने कहा कि ऐसे हैं रिश्ते, हाँ ऐसे हैं रिश्ते जो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, उन्हें वाईटी की दुनिया का बिल्कुल भी नहीं है पता। वो जो है जॉब शॉप करते हैं और अपने काम को मतलब सर अंजाम देते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। बाकी उन्होंने कहा कि मतलब वो अपनी ही ज़िंदगी में खुश हैं, उन्हें वाईटी की ज़िंदगी का बिल्कुल पता नहीं है कि वाईटी पे भी कुछ इस किस्म के लोग होते हैं या वाईटी की ज़िंदगी क्या है, उन लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं पता। लेकिन हाँ ऐसे और भी रिश्तेदार आए फैमिली में से जिन्होंने अपनी जॉब काम सारा कुछ छोड़ के यूट्यूब की तरफ आ गए थे, वाईटी को ही पकड़ लिया और फिर लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। और बाकी जनाब ये सारा कुछ इसलिए हुआ था वो ना आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, समझे। हाँ ये इसलिए शुरू हुआ, उन्होंने अपने काम इसलिए छोड़ दिए, यूट्यूब की तरफ इसीलिए आए क्योंकि उनकी नज़र आप पे ही होगी, वो आपसे मुतासिर थे कि भाई ये अगर आगे जा सकती है तो हम क्यों नहीं। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने बजाय अपना कंटेंट बनाने के, अपनी ऑडियंस बनाने के, उन्होंने जो है तनकीद करना शुरू कर दी, वो अंदर की बातें निकालना शुरू कर दी। अरे किसको पसंद करते हो, ये तो ऐसी है, मैं ऐसी हूँ, मैं मतलब अच्छी हूँ या अच्छा हूँ, ये ऐसे हैं। उन्होंने कहा कि व्यूज़ कमाने का तरीका भी यही है, पब्लिक बटोरने का तरीका भी यही है, क्या मेहनत करें, देखें जी मैं दाल पका रही हूँ, साग पका रही हूँ, बच्चों को स्कूल भेज रही हूँ, बच्चों को आइलिंग कर रही हूँ, ये नहीं दिखाना। ये व्लॉग उस टाइम बड़ा एक क्रेज़ था, ऐसे 3-4 साल पहले ना, अभी भी है व्लॉग, लोग शौक से देखते हैं, लेकिन उस टाइम बहुत क्रेज़ था, लोग देखना चाहते थे रूटीन। उई फलां के घर में कैसे रूटीन है, हम देखें, आओ देखते हैं। कुछ लोग सीखते भी थे, कुछ लोग जो है वैसे ही दिलचस्पी लेते थे कि चलो भाई देखते हैं फलां के घर की रूटीन कैसी है, कैसे उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, गमी खुशी कैसे मनाते हैं, ऐसे इसलिए देखते थे। उस दौरान ना बहुत सारे लोगों की ऑडियंस बन गई, समझ आ रही है। अब जो इनके जो रिश्तेदार जो अपना काम धंधा छोड़ के वाईटी की तरफ आए और वो इनसे इंस्पायर हुए कि आ गड्डी भी ले ली, सोना भी ले रही है, अच्छे कपड़े भी पहनना शुरू हो गई है, अच्छा खाना शुरू हो गई है, ओ माय गॉड तो गेट में लास्ट हो गया लुड़कियों है कि ये तो हमारी रिश्तेदार जो है फलां फलां वाली है, ये तो आगे निकल गई, हम क्यों नहीं निकल सकते। आओ फिर यहाँ पे बाजी बर्था बनाए, लस्सी में और ज़्यादा पानी डाल के इसको भड़काएं। उन्होंने क्या किया, इनके व्यूज़ गिराने के लिए इन्हीं को ही पकड़ लिया और देखा कि उनके खिलाफ कुछ लोग खड़े हैं तो उनकी सफ़ में जा खड़े हुए और इनके हेटर्स को भड़काना उकसाना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या होता है, खुद भी मतलब उनकी नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू चीज़ें आना शुरू हो गई, बजाय इसके कि इनके वो वाले रिश्तेदार जिन्होंने काम धंधे अपने छोड़ दिए वो इसी काम में लग गए, ना उनके चैनल चल सके। और अभी भी ऐसे है जो लोग
आते हैं, कंट्रोवर्सी करते हैं, उसी टाइम उनको व्यूज आते हैं, वरना नहीं आते। लाख जोर लगा लें, अपना व्लॉग डाल के तो देखें, कोई देख भी जाए इनको। इन पूरे फिर वो जो व्लॉगर रिश्तेदार थे उनमें से कोई भी आगे ना बढ़ सका। हमने नहीं देखा किसी को आगे बढ़ते हुए। आप लोग बताएं कौन बढ़ा है आगे? कोई भी नहीं बढ़ा, कोई भी नहीं बढ़ा, पीछे के पीछे ही रह गए। ठीक है जी। और ये बंदी अपने काम से काम रखती गई, आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। क्यों बढ़ी? वजह क्या है? आगे क्यों बढ़ी? क्योंकि ये वजह इसके बाल खींच, इसका गिरेबान पकड़, उसको पकड़, उसको पकड़, यह करने की बजाय अपने काम से काम रखती रही। कभी ज़रूरत पड़ गई तो जवाब दे दिया, बात को क्लियर करने के लिए आ गई। नहीं ज़रूरत पड़ी तो चुपचाप अपने काम से काम रखा, इसलिए आगे बढ़ गई। खैर, यहाँ पे सितारा ने कहा कि कज़न का लोग पूछ रहे हैं कि कौन सी कज़न है, तो ये मेरे सगे मामू की बेटी हैं, जो इस दुनिया में मेरे मामू नहीं हैं। मेरे मामू की 2 शादियाँ थीं और जो है मेरी कज़न के मामा से उनकी शादी हुई थी। इनकी माँ जो है वो गैर नहीं है, मतलब हमारी जो मामी है वो हमारी अपनी ही रिश्तेदार है। जब मामू ने दूसरी शादी की तो वो कराची चली गई थी। पहले तो हमें इन चीज़ों का नहीं था पता कि क्यों गई है मामी, किस लिए चली गई है, लेकिन खैर जब अब हम खुद पे गुजरी है तो फिर पता चला कि ओहो वो क्यों गई थी। फिर उन्होंने वहाँ जाके मेरी मामी ने इतनी मेहनत की, घरों में काम किए, जिस बंगले में वो काम करती थी उन्होंने रूम दिया, घर दिया, और ये वहाँ पे अपनी बच्चियों को पढ़ाती रही, लिखाती रही। बहुत ज़्यादा मेहनत की, इतनी मेहनत की, बच्चियों को पढ़ाया लिखाया कि फिर इन्हीं बच्चियों की रुखसती भी उन्हीं बंगलों से हुई। फिर मेरी कज़न ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की और फिर आगे इनके बच्चे हो गए। इन्होंने भी इतना पढ़ाया लिखाया अपनी बच्चियों को। उस मेरी कज़न ने जो है कुकिंग के कोर्स कर लिए और वो बिग शेफ़ बन गई। बहुत अच्छी शेफ़ हैं वो। उनको पता नहीं कितनी डिशेस आती हैं जो वो प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से बना सकती हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि अपनी बच्चियों को इतना पढ़ाया कि अच्छे स्कूलों से, फिर उसके बाद उन्होंने अब दूसरी कंट्री में बच्चों को पढ़ा रही हैं और बच्चे जो हैं दूसरी कंट्रियों में जाके पढ़ लिख रहे हैं, जो कि आपके और हमारे सामने है। बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई मैं, ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है हमारी कज़न के। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अब स्ट्रगल इनकी जो है इतनी ज़्यादा है कि इन्होंने अपने मतलब कामयाब एक लाइफ गुजारी है। अब इनके लिए भी दुआ है कि इनके बच्चे जो हैं इनके दिल का सुकून बने। जिस औलाद के लिए मेहनत की, मशक्क़त की, वही औलाद इनके दिल का सुकून बन जाए, इतनी ही दुआ है अपनी कज़न के लिए। बाकी हमने भी बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, उनको भी बाहर भेजना है। कुछ टाइम बाद मुस्तफ़ा को जब हम भेजेंगे तो हमारे दिल को भी थोड़ी सी ठक ठक तो होगी, तकलीफ़ तो होगी, लेकिन खुशी भी बहुत ज़्यादा होगी। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक मेरी शहज़ादी। पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, खुद भी जो है आगे बढ़ो। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला जो है हम सबको कामयाब करे। जितनी भी बहनें हैं जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत कामला ज़िंदगी अता फरमाए। हमारी मेघा सिस्टर बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और क्लियो पित्रा सिस्टर हैं, उनको भी अल्लाह ताला सुख सेहत अता फरमाए। और रोमन सिस्टर हैं, और भी मेरी जितनी भी बहनें हैं। रूबी खान का मैसेज सुबह आया हुआ था, जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ के सुनाया। अल्लाह ताला उनको भी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। और भी जिनके जो मसले मसाइल हैं अल्लाह ताला उनको उनके लिए आसानी करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।